ओम शांति। तो आज का हमारा टॉपिक है निरंतर योग युक्त कैसे रहें। समय की मांग भी है कि निरंतर हम भगवान से कैसे जुड़े रहें, क्योंकि वर्तमान समय जो है कलयुग का समय है। और इस कलयुग के समय में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति भगवान से योग युक्त रहता है तो वो यूं समझो इस धरती पे सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, समझदार है। क्योंकि कलयुग के माहौल के अंदर व्यक्ति के मन और बुद्धि को खींचने के बहुत सारे साधन हैं। तो हम सबको बहुत ही ऊंचा ज्ञान मिला हुआ है, डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा ज्ञान मिला है। स्वयं की सत्य पहचान भी मिली हुई है, पिता परमात्मा का सत्य परिचय भी मिला हुआ है। और स्वयं भगवान के द्वारा हमें राजयोग की विधि मिली हुई है। दुनिया में कोई योग सिखाने वाले हैं, वो गुरु गुरु को योग सिखाता होगा, वो भी हठ योग सिखाता हो, लेकिन राजयोग एक परमात्मा ही आके सिखाते हैं। तो हम सब जो है राजयोगी, हम सब का लक्ष्य क्या है? निरंतर योग युक्त रहना। दुनिया में कितने भी साधु महामंडलेश्वर पुजारी आदि जो भी है, वो सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान के चित्रों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग न तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, न पूजा पाठ कर रहे हैं। हम भगवान के बच्चे हैं। डायरेक्ट ईश्वर ने जो हमें योग की विधि सिखाई है, उस विधि के अनुरूप हम हर समय कर्म करते हुए उस परमात्मा से योग युक्त रह रहे हैं। तो योगी बनना ये बहुत ही बड़े भाग्य की बात है। इस कलयुगी संसार में रहते हुए या भगवान का बच्चा बनने के बाद या ब्राह्मण कर्मयोगी ब्राह्मण बनने के बाद हम सब का जो लक्ष्य है वो क्या है? निरंतर योग युक्त कैसे रहें। क्योंकि हम सब ने जा मतलब सभी ने परमात्मा के साथ का अनुभव तो किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्थिति हमारी सदा ही कायम रहे, सदा ही हम ईश्वर से योग युक्त रहें। ये हम सबकी आस है। दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं भगवान को, हम ढूंढ नहीं रहे। हम भगवान से मिलन मना रहे हैं। हमें भगवान का सत्य परिचय है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद हम सब का जो मेन लक्ष्य है वो क्या है? निरंतर योग युक्त कैसे रहे। क्योंकि भगवान की याद में वो सुख है, भगवान की याद में वो आनंद है, भगवान की याद में वो शक्ति है, भगवान की याद में वो स्थिरता है। भगवान की याद से ही हम संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हैं। भगवान की याद से ही हम स्थिरता और अपने मन को शांति की गहन अनुभूति करते हैं। भगवान की याद से ही हम सदा खुश और खुश नसीबी का अनुभव करते हैं। तो भगवान की याद से ही हम सदा निर्भय और निडर बनते हैं। भगवान की याद से ही हम दाता बनते हैं, विश्व को सकाश दे सकते हैं। भगवान की याद से ही हम भगवान के समान बन जाते हैं। क्योंकि सर्व गुणों और शक्तियों का जो स्रोत है वो परमात्मा है। और जितना जितना उस परम पिता परमात्मा, जो हम सब आत्माओं का परम पिता है, उसको याद करते हैं, तो उसके गुण और शक्तियां हमारे में आने लगते हैं। लोग कहते हैं अच्छे काम करो, भगवान को याद करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन वास्तव में बिना परमात्मा शक्तियों के कोई भी अच्छा काम कर नहीं सकता है। जैसे एक कमजोर व्यक्ति को कहो कि 50 किलो का वेट उठा, तो उठा नहीं सकता वो। ऐसे ही ये गुण और शक्तियों को अगर हमारे जीवन में धारण करना है तो परमात्मा शक्ति चाहिए। नहीं तो कहते तो सभी है कि सच बोलना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पर समय पे कर नहीं पाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? कि परमात्मा की याद नहीं है। तो सर्व गुणों और जो शक्तियों का स्रोत है वो परमात्मा है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए निरंतर उसकी याद बनी रहे, उससे बुद्धि का कनेक्शन जुटा रहे,
तो मन में वो एक शांति, वो एक तृप्ति की अनुभूति होती रहेगी, खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा संकल्प, बोल और कर्म श्रेष्ठ और महान युक्ति युक्त, योग युक्त हो जाता है, जिससे हमारे संबंध सबके साथ बहुत ही मधुर और सुखदायी और शक्तिशाली हो जाते हैं। और योग के द्वारा ही हम निरोगी बनते हैं, क्योंकि रोग का कारण पाप कर्म है, और पाप कर्मों को खत्म करने के लिए ही परमात्मा की याद की आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के योग सिखाए जाते हैं। एक शारीरिक योग, इससे शरीर स्वस्थ होता है। एक मानसिक योग, तो एक है परमात्मा को निरंतर बुद्धि से याद करना, इसको राजयोग कहते हैं, इससे हम मन के राजा बनते हैं। और एक होता है तन के राजा, तन को कंट्रोल करना, तन को एक्सरसाइज कराना, तन को योगासन प्राणायाम कराना, इससे हमारा तन एकदम फिट हो जाता है। तो पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, योगासन पहले करते थे, शरीर को स्वस्थ बनाते थे, उसके बाद वो अपने सुखासन पे बैठ के निरंतर उस परम सत्ता को याद करते रहते थे। अगर ये भारत का राजयोग हम सब सीख लें, तो जो करोड़ों रुपए बीमारियों में लग रहे हैं, करोड़ों रुपए जो मानसिक प्रॉब्लम के कारण कोर्ट कचहरियों में लग रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा, और इतना धन बचेगा कि भारत स्वर्ग बन सकता है। तो ये राजयोग बहुत बड़ी चीज है। जैसे अमेरिका के डॉलर का मूल्य है, ऐसे भारत के राजयोग का मूल्य है, भारत की आध्यात्मिकता का मूल्य है। लेकिन हम पाश्चात्य देशों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भौतिकता की तरफ हम आकर्षित हो रहे हैं। तो भारत जो सोने की चिड़िया था, विश्व गुरु था, वो आज कोड़ी तुल्य बन गया है। क्यों? कि हमने अपनी चीज की वैल्यू को खो दिया है। जैसे एक डॉक्टर मान लो अपनी डॉक्टरी को छोड़ के और काम करने लग जाए, लता मंगेशकर मान लो अपनी जो विशेषता है गीत गाने की उसको छोड़ के कोई दूसरे काम करने लग जाए, तो उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। ऐसे ही सचिन मान लो कि क्रिकेट को छोड़ के और कोई काम करे, तो उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब हम अपनी विशेषता प्रमाण कोई कार्य करते हैं, तो विश्व गगन में हम प्रत्यक्ष हो जाते हैं और संसार को कुछ प्रेरणा देने के निमित्त बनते हैं। तो हमारा जो मूल विशेषता है, भारत की आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का मतलब ही है उस परम सत्ता से जुड़ के अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना। अभी तक हम शरीर की शक्तियों को बढ़ाते आए हैं, अब हमें अपने माइंड पावर को बढ़ाना है, अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। तो रोज हम मोबाइल को तो चार्ज कर लेते हैं, शरीर को भी हम चार्ज करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, लेकिन मन को हम चार्ज नहीं करते हैं। तो मन को चार्ज करने की विधि है मेडिटेशन। अपने को आत्म निश्चय, आत्म स्वरूप में स्थित करके उस निराकार परम पिता को याद करते रहना, उससे प्यार करते रहना, उससे शक्तियां लेते रहना, उसको राजयोग कहा गया है। राजयोग के लिए कोई घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, राजयोग के लिए कोई खाना पीना छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, राजयोग के लिए कोई संबंधों का त्याग करने की भी आवश्यकता नहीं है, राजयोग के लिए कोई कपड़े त्यागने की भी जरूरत नहीं है, राजयोग के लिए कोई कर्म का भी संन्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजयोग वो योग है, राजयोग कर्म योग भी है, मन का राजा बनाता है। तो कर्म करते हुए उस परम सत्ता को याद करते रहना, हाथों से कर्म करना है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का फार्मूला है, इस शरीर को गतिशील रखें। जितना जितना ये शरीर गतिशील रहेगा, उतना ये शरीर स्वस्थ रहेगा। और मन को स्वस्थ रखने का फार्मूला है, मन को चलने नहीं देना है, शांति से बिठा देना है। ये याद दिलाना है कि हे आत्मा, तुम राजा हो, राजा सिंहासन पे रहते हैं, तो मस्तक सिंहासन पे मैं सदा विराजमान रहूं, व्यर्थ से मुक्त रहूं। मैं अपनी कर्मेंद्रियों का राजा हूं, मन बुद्धि और अपने पुराने संस्कारों का भी राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। तो मन को चलने नहीं देना है और तन को बैठने नहीं देना है। लेकिन आज कलयुग के अंदर हमने उल्टा कर दिया है, मन को भगा दिया है और तन को बिठा दिया है, इसलिए रोग हो गए हैं। तो मानसिक
जो रोग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अदालत में जितने भी केस चल रहे हैं उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। इसी कारण से व्यक्ति दुखी और परेशान है। कोर्ट कचहरियों में जितने भी केस चल रहे हैं उनके कारण है। अगर हम भारत का राजयोग सही अर्थों में सीख लेते हैं तो ये जो खर्चा है व्यर्थ का, ये बच जाएगा। और नियमित रीति से हम योगासन, प्राणायाम आदि भी करते रहें साथ साथ, तो जो अभी इस रोगों में जो खर्चा लग रहा है वो खर्चा बच जाएगा और भारत फिर से स्वर्ग देवभूमि बन जाएगा। तो परमात्म ज्ञान वो ज्ञान है जो पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधता है। यहां तक कि जो धर्मों का ज्ञान है वो फिर भी बांटता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सबको एकता के सूत्र में बांधता है। एकता किस आधार पे? कि हम सभी आत्माएं हैं और उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। घर भी हमारा एक है, परम धाम। रूप भी एक है, पिता भी एक है, और मूल रूप में हमारे संस्कार भी एक है। अगर ये सभी भारतवासी इस चीज का अनुभव कर ले कि हम सभी आत्माएं हैं, परम धाम की रहने वाली है, उस परम सत्ता की संतान है, तो वर्ल्ड में एकता हो सकती है। और जहां एकता है वहीं सुख शांति है। जहां एकता है वहीं एकाग्रता है। तो एकता से इस संसार में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ये वही ज्ञान है जिस ज्ञान के द्वारा हम पूरे वर्ल्ड को, सभी धर्मों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसीलिए भारत विश्व गुरु बनता है। लेकिन अभी जागृति का समय है, सबको यह अनुभव कराने का समय है कि हम सभी आत्मा ज्योति है और हमारे मूल गुण शांति, पवित्रता, खुशी, प्योरिटी, ये सब है। ये तर्क का विषय नहीं है। तर्क करेंगे तो जिद और सिद्ध हो जाएगी, लेकिन ये अनुभूति का विषय है। तो सभी धर्मवासियों को ये अनुभव करना है, आत्म अनुभूति करना है, परमात्मा अनुभूति करना है। जब हमें यह अनुभव हो जाएगा तो विश्व में एकता हो जाएगी। तो ये तो केवल अलग बात है, लेकिन अभी का जो विषय है वो ये है कि निरंतर योग युक्त कैसे रहें। गीता में भी है कि ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, पर योगी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो जब हम ज्ञानी बनते हैं तो भगवान को प्रिय बनते हैं, पर जब हम योग युक्त हो जाते हैं तो साक्षात हम उसके स्वरूप बन जाते हैं। जैसे परमात्मा भी निराकार ज्योति, तो मैं आत्मा भी निराकार ज्योति। जैसे जानवर के पिता जानवर, ऐसे मनुष्य के पिता मनुष्य, ऐसे आत्मा ज्योति, तो आत्माओं का पिता भी परम ज्योति। उसी का यादगार 12 ज्योतिर्लिंगम है। सभी धर्म पिताओं ने भी उसी महाज्योति को याद किया है। किसी ने गॉड के रूप में, किसी ने अल्लाह के रूप में, किसी ने 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में, किसी ने एक ओंकार के रूप में। तो कहने का मतलब नाम गुणवाचक हो सकते हैं पर उसका रूप एक ही है। तो जैसे ज्योति आत्मा है, ऐसे आत्माओं का पिता भी ज्योति है। तो जब हम इस देह भान से न्यारे होते हैं तभी हम उस परमात्मा के प्यारे होते हैं। जब हम अपने को बॉडी समझते हैं तो देहधारी हमें याद आते हैं, बॉडी के जो संबंधी वो याद आते हैं। इसलिए कहा गया है, भगवान ने एक महावाक्य कहा है, जो आत्म अभिमानी है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। जब हम आत्म अभिमानी बनते हैं, चलते फिरते उठते बैठते इस भान में रहते हैं कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो आत्मा को तो परमात्मा ही याद आएगा। उसे योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका योग लगा ही रहेगा। जैसे मंदिरों में जाते हैं हम तो तिलक दिया जाता है, वो वास्तव में वो प्रथा इसीलिए चली है कि मंदिर में जाते तो हमें स्मृति आती है कि हाँ, मैं आत्मा हूँ। और जैसे ही मैं अपने आत्म स्वरूप में टिकता हूँ तो आत्मा को एक परमात्मा ही याद आता है। गीता में भी एक बहुत अच्छी बात आती है कि जो योगी अपने स्वरूप में ही मग्न है वो स्थित प्रज्ञ है। तो जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तो योगी ही इस संसार के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। योग के द्वारा ही ये प्रकृति पावन बनती है। योग से ही इस संसार के पाप नष्ट होते हैं। योग के द्वारा ही
इस संसार के अंदर देवी राज्य की स्थापना होती है। तो योग जो है सिंपल सा है कि उस परम सत्ता से अपना मन और बुद्धि लगाना। तो हमें भगवान योग सिखा रहे हैं। तो गीता में कहा गया है कि अगर अपने मन को कंट्रोल करना है तो अभ्यास और वैराग्य। तो इस दुनिया से अब वैराग्य लाना है कि ये दुनिया भी खत्म होनी है, विनाश के सारे साधन तैयार खड़े हुए हैं, अब घर जाना है। इसलिए उस परम सत्ता को निरंतर याद करते जाना है, कर्म भी करना है, घर में भी रहना है, और उस परमात्मा को याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते यही याद रहे कि मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन तो अंदर जाओ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, भगवान का बच्चा हूं। और मेरा कौन तो ऊपर जाओ, जो परम धाम निवासी है, जो महाज्योति है, वो मेरा है। तो मेरे को मेरा बनाना है, तो मेरे का जो भी सब कुछ होगा वो मेरा हो जाएगा। तो परमात्मा ने हमें अनेक प्रकार की स्मृतियां दिलाई है, उन स्मृतियों के द्वारा हमें भगवान से कनेक्ट होकर रहना है। मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, और मेरा कौन पवित्रता का जो सागर है वो मेरा है। तो भगवान के महावाक्य है कि जो बच्चे दिन भर में मुझे 8 घंटा याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार बच्चे हैं, क्योंकि उनके द्वारा पूरे विश्व में सुख शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं, और वाइब्रेशन के द्वारा ही ये प्रकृति पावन होती है। वाइब्रेशन के द्वारा ही इस संसार में पवित्रता सुख शांति चारों ओर फैलती है। और इन्हीं वाइब्रेशन के द्वारा ही मनुष्य आत्माएं खिंच के आती है और अपने सत्यम शिवम सुंदरम से कनेक्ट होती है। तो परमात्मा जो है भाग्य विदाता है। भाग्य विदाता से किसी का कनेक्शन जुड़वाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। दुनिया में लोग चैनल अनेक प्रकार के चला रहे हैं, लेकिन वो भगवान से विमुख करने के चैनल चल रहे हैं। उसमें पुण्य नहीं पाप जमा होता है। अगर बॉडी कॉन्शियस की बातें हैं, अगर लोगों के विकार बढ़ रहे हैं, लोगों का बॉडी कॉन्शियस बढ़ रहा है, लोगों का क्रोध बढ़ रहा है आपके सीरियल या आपके जो भी क्लासेज सुन के, तो ये पाप का खाता जमा हो रहा है। लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है, परमात्मा की याद बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य चल रहा है। तो चैनल के द्वारा भी हम बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारा चैनल पॉजिटिव और पावरफुल वाला हो, नेगेटिविटी उसमें ना हो। कई कहते हैं आजकल तो दुनिया की मांग नेगेटिव है, लेकिन मांग भले ही संस्कारवश नेगेटिव की है, लेकिन हमें पॉजिटिविटी फैलाना है, क्योंकि पॉजिटिविटी के आधार पे ही पुण्य जमा होता है। इसलिए हमें पॉजिटिविटी फैला के अपने चैनल के द्वारा भी घर बैठे पुण्य की पूंजी जमा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य है। और भी चैनल वाले हैं वो अपने चैनल को पॉजिटिव बना सकते हैं और अपना घर बैठे पुण्य जमा कर सकते हैं। तो वास्तव में भगवान से किसी का नाता जुड़वा देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। तो आज हम उस परम सत्ता से निरंतर कैसे योग युक्त रहें उसकी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि योग के द्वारा ही हमारे अंदर निरंतर वो सुख शांति की शक्ति आएगी। योग के द्वारा ही प्रकृति पावन होगी। योग के द्वारा ही हमने जो जाने अनजाने पाप कर्म किए हैं वो नष्ट होंगे। योग के द्वारा ही ये धरती स्वर्ग बनेगी। योग के द्वारा ही ये संसार सुखमय और देवभूमि स्वर्ग भूमि बनेगा। तो योग जो है सर्वश्रेष्ठ योग है। ये परमात्मा से डायरेक्ट मिलन का योग है। लेकिन योग के अंदर कुछ बाधाएं आती है। योग के लिए हमारे जीवन में कुछ धारणाएं चाहिए। बिना धारणाओं के योग युक्त सदा हम नहीं रह सकते हैं। तो सबसे पहली अगर हमें योग युक्त होना है तो पवित्रता की धारणा चाहिए। बिना पवित्रता के बल के कोई ईश्वरीय बल प्राप्त नहीं कर सकता।
पवित्रता अर्थात मन वचन कर्म की पवित्रता। मन के अंदर किसी के प्रति भी कोई नेगेटिव भाव ना हो, मन में विकार ना हो, मन के अंदर बॉडी कॉन्शियस की बातें ना हो, तभी हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र रख सकते हैं। तो पवित्रता के आधार पर ही हम ईश्वरीय बल प्राप्त कर सकते हैं। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य के बल पे ही हम ब्रह्मलोक तक अपने मन और बुद्धि को ले जा सकते हैं, और ब्रह्मलोक में जो रहने वाला परमात्मा है उससे अपने मन और बुद्धि को जोड़ सकते हैं। क्योंकि बिना पवित्रता के हम ज़्यादा समय ईश्वर के स्वरूप पे एकाग्र नहीं हो सकते हैं, और बिना एकाग्रता के उस परम सत्ता से वो ज्ञान गुण और शक्तियां हम ले नहीं सकते हैं। इसलिए पवित्रता एक फाउंडेशन है। भला ही लोग पवित्रता के कारण डरते हैं, लेकिन इस पवित्रता के शास्त्र भरे पड़े हैं, इस ब्रह्मचर्य बल के शास्त्र भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा साधु महात्माएं महामंडलेश्वर जो है वो जंगलों में क्यों रहते हैं, क्यों पवित्रता का पालन करते हैं? क्योंकि उन्हें जाने अनजाने कहीं से ये ज्ञान मिला होगा छोटा, कि भाई पवित्र बुद्धि ही उस परम पवित्र से योग युक्त हो सकती है, इसलिए साधु महात्मा ही पवित्र रहते हैं। लेकिन भगवान ने हमें डायरेक्ट कहा है कि जहां काम है वहां राम नहीं, जहां योगी है वहां भोगी नहीं, जहां भोगी वहां रोगी। तो भगवान से अगर उस राम से हमें योग युक्त होना है तो काम से हमें मुक्ति पाना ही होगा। काम अर्थात काम वासना से मुक्ति। क्योंकि जब हम काम वासना देह भान से आरंभ होती है, जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है, और अस्थिर मन परमात्मा से लग नहीं सकता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता है। तो पवित्रता फाउंडेशन है। जैसे कोई 21 मंजिल की अगर बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसकी नींव चाहिए गहरी। तो जितनी यहाँ पवित्रता होगी उतना ही हम योग युक्त रह सकते हैं। तो हम योग तो लगा रहे हैं, खींचातानी योग की तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पवित्र भी रहना है, पवित्रता का पालन करना है। आपने विवेकानंद का सुना होगा कि विवेकानंद जब अमेरिका में कहीं गए थे तो उनके भाषण से प्रभावित होकर एक कोई सुंदरी थी, वो उसने बोला मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा भाई मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? बोला आप इतने चरित्रवान हैं, इतने तेजवान हैं, मैं आपसे शादी करूंगी तो मुझे भी आप जैसा पुत्र प्राप्त होगा। तो विवेकानंद जी ने क्या बोला कि आज से तुम मेरी माता, मैं तुम्हारा पुत्र। अगर ये शादी करूंगा, बच्चे होंगे, वो मेरा जैसा होगा या नहीं होगा, तो हमारी पवित्रता ऐसी हो कि हम हरेक को उस भाव से देखें, मातृ भाव से देखें, आत्मिक भाव से देखें, जिससे हम कहीं भी आकर्षित ना हो। अगर आकर्षित होते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है, शांत नहीं रहता है, हलचल में आ जाता है। हलचल वाला मन उस परम सत्ता से कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसलिए योग की विधि है कि पहले अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है। उस आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद ही हम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो अपनी पवित्रता को बढ़ाने के लिए हमें अभ्यास करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान हूं। पवित्रता मेरा मूल धर्म है, मेरा स्वभाव है। अपवित्रता संग दोष में आने से ये अपवित्र हम बने हैं। क्योंकि जब हम बॉडी के कनेक्टेड होते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, तो हमारे में इम्प्योरिटी आती है, शरीरधारियों की तरफ हम आकर्षित होते हैं। जब हम मूल रूप में समझते हैं कि ये शरीर तो एक मकान है, शरीर तो एक गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूं, तो जब हम अपने मूल स्वरूप में आते हैं तो मूल रूप में हम पवित्र आत्मा है। हमारा जो मूल संस्कार है या मूल स्वभाव है वो पवित्रता है। तो हमें हर समय आत्म स्थिति में स्थित रहना है तो हम पवित्र रहेंगे। तो पवित्रता ही हमारा मूल स्वभाव है, तो हमें उस स्वरूप में रहना है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, और पवित्रता का फाउंटेन मुझ पे उतर रहा है। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, पवित्रता के सागर से पवित्रता की किरणें निरंतर मुझ में आ रही है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में जा रही है। तो जब हम बार बार ये अभ्यास करेंगे, मन में ये लाएंगे, तो आप देखेंगे आपका मन एकदम पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। जब हम देहधारियों को देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं,
तो हम देवभान में आ जाते हैं और हमारे में इम्प्योरिटी आ जाती है, हमारा मन हलचल में आ जाता है। अब अगर हमें उस परम पिता से निरंतर योग युक्त होना है तो अपने मन को इस स्मृति में रहना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता मेरा स्वधर्म है, मैं उस परम पिता पवित्रता के सागर की मैं संतान हूं, मैं परम धाम की रहने वाली हूं। तो जितना इसका अभ्यास करेंगे पवित्रता बढ़ती जाएगी और उस परम पिता से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहली धारणा धारणा है पवित्रता। तो योग युक्त निरंतर योग युक्त होने के लिए पवित्रता की धारणा बहुत गहरी। अगर हमें निरंतर योग युक्त होना है, निरंतर उस ईश्वर के साथ का अनुभव करना है, तो हमें पवित्रता को करेक्ट करना होगा। करके देखें। उसके बाद दूसरी धारणा है ज्ञान का बल। जितना जितना ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा, हमारा मन और बुद्धि भरपूर होता जाएगा, तृप्त होता जाएगा, शांत होता जाएगा, और शांत मन में ही ईश्वर की याद ठहरती है। तो जितना जितना हम ज्ञान का बल बढ़ाते जाएंगे, और ज्ञान का बल बढ़ेगा परमात्मा के महावाक्यों से। ज्ञान का बल बढ़ेगा जब हम मोटिवेशनल, अपने को जो मोटिवेट करने वाली बातें हैं, अपने को जो उमंग उत्साह दिलाने वाली बातें हैं, उससे। तो किसी ने कहा है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अपनी मस्ती में जीना है, अपनी मस्ती में जियो। तो जो अपनी मस्ती में रहता है उसी की हस्ती इस संसार में है। जो मस्ती में जीता है उसी की संसार में हस्ती है, और बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। तो वास्तव में हमें, जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और जब अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं तभी हमारी हस्ती जिंदा रहती है। नहीं तो हम जबरदस्ती इस संसार में जिंदा है। तो अपनी मस्ती को कायम रखना है, और मस्ती को कायम रखने के लिए उस परम सत्ता से कनेक्ट होके रहना है, उसका बच्चा बन के रहना है, अपना बुद्धियोग उस परम सत्ता से लगा के रखना है। तब वो मस्ती जिंदा रहेगी, और मस्ती जिंदा है तो हमारी हस्ती जिंदा है। तो ज्ञान की मस्ती में रहना है। जैसे बताते हैं कि विष्णु जो है क्षीर सागर में लेटे हुए ज्ञान का मनन कर रहे हैं, सागर की लहरें आ रही है और जा रही है, वो अपनी ज्ञान मगन में मस्त है, सागर में सांपों के बीच में भी। तो कलयुग के अंदर अनेक विघ्न परिस्थितियां हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान चिंतन में मगन है तो हमारे ऊपर कोई भी विघ्न परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो ज्ञान के बल को बढ़ाने के लिए हमें नित्य परमात्मा महावाक्यों का सेवन करना है। परमात्मा हमें नई नई ज्ञान की बातें बता रहे हैं, तो हमें आत्मचिंतन भी करना है, परमात्मा चिंतन भी करना है। और जो परमात्मा मुरली के द्वारा हमें ये पॉजिटिव और पावरफुल ज्ञान दे रहे हैं, तो रोज हमें उस मुरली के द्वारा अच्छी अच्छी बातें नोट करनी है, और अपने ज्ञान के बल को बढ़ाना है। क्योंकि ये ज्ञान हमें व्यर्थ में जाने से रोकेगा। अगर ज्ञान की जगह अज्ञान होगा तो वो व्यर्थ में ले जाएगा। तो सत्य ज्ञान की पहचान है तीन बातें। तो सत्य ज्ञान हमें एक तो शक्तिशाली बनाएगा, दूसरा हमें चरित्रवान बनाएगा, तीसरा हमें गुणवान बनाएगा। तो वास्तव में यही सत्य ज्ञान है। इसकी परख क्या है कि ये ज्ञान हमें चरित्रवान बना रहा है, गुणवान बना रहा है और शक्तिशाली बना रहा है। जो ज्ञान को अगर हम जीवन में यूज करते हैं तो हमारे अंदर हल्कापन आता है, तो समझो यही सत्य ज्ञान है। अगर किसी ज्ञान की बात को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और हमारे अंदर वो भारीपन आता है, तो समझ लो ये ज्ञान सही नहीं है, सही अर्थ में हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो सत्य ज्ञान की पहचान है, एक तो हल्कापन आएगा, एक हम शक्तिशाली बनेंगे, एक चरित्रवान बनेंगे। तो हम सब जानते हैं कि जब से हम भगवान के बच्चे बने हैं, दिन प्रतिदिन हमारे अंदर सुधार आता जा रहा है। व्यसन विकार दिन प्रतिदिन छूटते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारे
जो भी पुरानी आदतें हैं, क्रोध की है, अहंकार की, वो सब जैसे खत्म होती जा रही है। तो इससे लाखों लोगों ने व्यसन मुक्त बने, लाखों लोग क्रोध मुक्त बने, लाखों लोग इस परमात्मा से जुड़ के निस्वार्थ सेवाधारी बने हैं। इससे सिद्ध है कि ये ज्ञान संपूर्ण सत्य है, और उस परम पिता सत्यम स्वयं सुंदरम का ये सत्य ज्ञान है, जिसके द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन होता है। दुनिया में लोग ज्ञान का अध्ययन करते हैं, एक वक्ता तो बन जाते हैं, पर उनके जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आता। आज इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंदर कोई भी व्यसन नहीं करता है। कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू अगर पहले खाते भी होंगे तो सबके छूट गए, और सभी जो है अनेक प्रकार के विकारों से मुक्त है। जिसकी जितनी जितनी परमात्मा से समीपता आती जा रही है, उतने उतने उसके जो भी दुखदायी संस्कार है, जो खुद को भी दुख देते हैं, अन्य को भी दुख देते हैं, वो जैसे कि समाप्त होते जा रहे हैं। परमात्मा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं, जो मन से भी हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, बोल से भी हम किसी को नहीं देना चाहते, कर्म से भी हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। अगर हम मान लो मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख देंगे तो परमात्मा से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमने अनुभव किया कि अगर हम परमात्मा से कनेक्ट है और पुराने संस्कारों के वश होके अगर हमने किसी को भी भला बुरा कहा और अगले को कष्ट पहुंचा, तुरंत हमारा कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा से कट हो जाता है। हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तक के अंदर जैसे हलचल मच जाती है। तो परमात्मा की याद में निरंतर रहने के लिए हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, किसी का भी अकल्याण नहीं सोचना है, तभी हम उस परम सत्ता से अपना संबंध जोड़ सकते, वरना मुश्किल है। तो पहली धारणा है पवित्रता की, दूसरी धारणा है ज्ञान का बल। तो हम दिन में जब भी समय मिले तो परमात्मा के जो महावाक्य है उनको रिविजन कर लें, ज्ञान के बल को हम बढ़ाते जाएं, अज्ञान को खत्म करते जाएं। तो स्मृति का स्विच ऑन करेंगे तो अज्ञान अंधकार दूर हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा, और हम उस परम पिता से कनेक्ट हो जाएंगे। और तीसरी धारणा है, अगर हम उस परमात्मा से निरंतर योग युक्त होना है तो बुद्धि की शुद्धि। हमारी बुद्धि में कोई भी दैहिक आकर्षण, दैहिक व्यक्ति, दैहिक कोई भी हमारी बुद्धि में घूमता हुआ नहीं होना चाहिए। बुद्धि एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, अपने स्वरूप में टिकी हुई होना चाहिए। परमात्मा के स्वरूप के अलावा कहीं भी बुद्धि टिके नहीं, कहीं भी हम खींचे नहीं, कहीं भी हम प्रभावित ना हो, क्योंकि परमात्मा से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। सर्व प्राप्तियों का जो स्रोत है वो परमात्मा है, सर्व सिद्धियों का जो दाता है वो परमात्मा है, सर्व गुणों की जो खान है वो परमात्मा है। अगर इस संसार में भी कोई विशेषतावान है, अगर कोई गुणवान है, वो भी दाता कौन है, उसके उस विशेषता का दाता कौन है? तो परमात्मा है। तो हमें परमात्मा की तरफ आकर्षित होना है, किसी व्यक्ति की तरफ नहीं, क्योंकि इन गुणों और विशेषताओं की दाता कौन है हमें ये देखना है। तो बीज को हमें, इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसको सने और संयोग का जल दो तो पूरे कल वृक्ष को जाएगा, और अगर हम पत्ते को सींचेंगे तो पत्ता भी प्यासा रह जाएगा। तो अगर हम मनुष्य आत्माओं से अपना योग लगाते हैं बीज को छोड़ के, तो वो पत्ता भी, मनुष्य आत्मा क्या एक पत्ता है, तो वो भी प्यासा रह जाएगा। जैसे जड़ स्थूल में भी हम पेड़ को अगर पत्ते को पानी देते हैं तो पत्ते की प्यास नहीं बुझेगी, जड़ में पानी देना होता है। ऐसे ही अगर हमें संसार का कल्याण करना है, संसार को स्नेह और सहयोग देना है, तो हमें क्या करना है? जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, उसको स्नेह और सहयोग का जल दो तो पूरे कल्प वृक्ष हो जाता है। तो हम एक से प्यार करेंगे तो पूरे कल्प वृक्ष की सेवा हो जाएगी, एक से संबंध जोड़ेंगे तो पूरे कल्प वृक्ष से हमारा संबंध जुड़ जाएगा। और किसी व्यक्ति से अगर एक एक व्यक्ति से संबंध जोड़ोगे तो वो व्यक्ति भी प्यासा रह जाएगा। इसलिए यह विनाश काल का समय है, इसमें परमात्मा से कनेक्ट होकर रहना है। अंत मत्ती सो गति, अंत में जब ये शरीर छूटे तो एक परमात्मा की याद आए तो हमारी गति श्रेष्ठ होगी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती,
और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो इस विनाश काल के समय में जो परमात्मा से प्रीत रखेगा वही विजय होगी। महाभारत में भी हमारा यादगार दिखाते हैं कि 100 कौरव थे और 5 पांडव थे। तो पांडवों के पास क्या था? केवल परमात्मा प्यार था। कौरवों के पास क्या था? अक्षुणी सेनाएं थी, सर्व साधन थे, पर विजय किसकी हुई? पांचों की। क्योंकि जहां पे सत्यम स्वयं सुंदरम है वहां विजय है। जहां सत्य है वहां विजय है, जहां झूठ है वहां विजय नहीं। तो हमने उस कहानी से यही शिक्षा ली कि एक अक्षुणी सेनाएं थी वहां पे, लेकिन विजय किसकी हुई? जिनका योग परमात्मा से था। तो अगर हमें विजयी बनना है तो हमारा योग उस परम सत्ता से रहना चाहिए, तभी अंतमति सोगति हो सकती है। तो निरंतर योग युक्त होने के लिए ज्योति धारणा, हमें इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है कि सभी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट नहीं मिले दूसरे से, एक की शकल नहीं मिले दूसरे से, एक की अकल नहीं मिले दूसरे से। हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, जो हो रहा है वही सत्य है। हमें ज्ञान युक्त होकर इस वर्ल्ड ड्रामा को देखना है, तभी हम उस परम सत्ता से योग युक्त रहेंगे। नहीं तो हमारे मन में क्वेश्चन उठेगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए। लेकिन अगर इस माया जाल में गए तो हम योग युक्त नहीं हो सकते। हमें ज्ञान युक्त होकर देखना है कि सभी आत्माएं हैं और सभी का अपना अपना रोल है, लेकिन सभी कौन है? सोल है। हमें रोल कॉन्शियस नहीं होना है, सोल कॉन्शियस होना है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा, हर बात में कल्याण है। ड्रामा का अकल्याणकारी दृश्य में भी मेरा कल्याण है। क्यों? कि कल्याणकारी भगवान का साथ है। कल्याणकारी युग चल रहा है, संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें किसी का भी कल्याण हो नहीं सकता। जब हम एक काल की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे मन में क्यों क्या के क्वेश्चन उठते हैं कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम ड्रामा को साक्षी होकर, जैसे भगवान कैसे इस ड्रामा को देखते हैं, इस वर्ल्ड को देखते हैं, ऐसे अगर हम भगवान की तरह इस वर्ल्ड ड्रामा को देखना सीख जाएं तो हमारे मन में क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं होंगे और उस परमात्मा से हम कनेक्ट रहेंगे। अगर ड्रामा को हम साक्षी होकर नहीं देखेंगे तो हम निरंतर योग युक्त नहीं रह सकते। तो चौथी बात है कि हमें कर्म करते हुए, अपना रोल अदा करते हुए ड्रामा को साक्षी होके ज्ञान युक्त त्रिकालदर्शी बन के देखना है। तब जाके हम व्यर्थ से मुक्त होंगे और निरंतर उस परम सत्ता से हम कनेक्ट हो के रहेंगे। और पांचवी बात है कि निरंतर अगर हमें योग युक्त रहना है तो एक बात गांठ बांध लेनी है कि हमें सर्व के प्रति स्नेह और शुभ भावना मन में रखनी ही पड़ेगी। जैसे भगवान भगवान क्यों है? वो भी ज्योति बिंदु, मैं भी ज्योति बिंदु। तो भगवान वो सर्वशक्तिवान क्यों है? क्योंकि उसके मन में कभी भी किसी के प्रति, किसी के भी रोल को देख के स्नेह और शुभ भावना खत्म नहीं होती। उसकी मूर्तियों को आप तोड़ो, उसको गालियां दो, कुछ भी करो, फिर भी वो क्या सोचता है? मेरा बच्चा है, जैसा भी है मेरा है। उसके मन में वो भावना रहती है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा ये। तो स्नेह और शुभ भावना रहेंगी तभी हम योग युक्त रह पाएंगे। अगर ये स्नेह और शुभ भावना नहीं रहेगी, बदला लेने की भावना रहेगी, नफरत की भावना रहेगी, अवगुणी दृष्टि रखेंगे, तो हम योग युक्त नहीं हो पाएंगे। तो भगवान से योग युक्त होना है तो हमें सर्व के प्रति स्नेह और शुभ भावना रखनी ही है, चाहे वो रावण से भी बदतर क्यों ना हो। क्योंकि शुभ भावना और स्नेह रखने से मेरा ही कल्याण है, मेरा ही मन सदा शांत रहेगा और शांत मन में ही भगवान की याद रह सकती। इसलिए अगर मुझे योग युक्त होना है तो ये धारणा मुझे रखना है, सबके प्रति स्नेह और शुभ भावना रखना है। कोई मेरे प्रति कैसी भी भावना रखे, लेकिन मुझे लक्ष्य रखना है कि मुझे योग युक्त रहना है, मुझे भगवान से सर्व प्राप्ति करनी है, तो मुझे सबके प्रति स्नेह और शुभ भावना रखना है।
कोई कहे कि मुझे भगवान से तो मेरा 100% प्यार है, पर लोगों से नहीं, तो भगवान कहेगा ये प्यार, ऐसा प्यार मुझे स्वीकार नहीं है। तो जैसे भगवान से प्यार है, तो उसकी रचना से भी हमें प्यार रखना है, तभी भगवान से हम प्यार कर पाएंगे। अगर रचना से प्यार नहीं रहेगा तो भगवान से भी प्यार नहीं हो सकता है। तो हमें स्नेह और शुभ भावना रखनी है। छठी बात है, अगर भगवान से हमें प्यार रखना है तो एक तो अमृत वेला और मुरली कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अमृत वेला पूरी दिनचर्या का फाउंडेशन है। अगर अमृत वेला उठ के हमने पावरफुल फाउंडेशन पक्का कर लिया, तो दिन भर हमें परमात्मा की याद से कोई रोक नहीं सकता। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो हम दिन भर योग युक्त नहीं रह सकते। तो उठते ही पहले संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। उठते ही हमें यह संकल्प आए कि मैं परम धाम से इस देह में अवतरित मैं आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, मैं देह में हूं पर देह से न्यारी हूं, चमकती हुई मणि हूं, प्रकाश पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, ऐसे मैं इस देह में आई हूं। तो पहली विजय इस देह से न्यारे होने में होना है। जो इस देह से न्यारा हो गया, उसे प्रभु का प्यारा होने में कोई रोक नहीं सकता। तो सबसे पहली विजय हमें देवध्यान से न्यारा होने की करना है, अमृत वेले उठ के। तो अमृत वेला जल्दी उठे हम। हमारी दिनचर्या प्रमाण अगर दिन में रेस्ट का समय मिलता है तो हम थोड़ा जल्दी भी उठ सकते हैं, और अगर दिन में हम बिजी रखते हैं तो हम 3:30 बजे 4 बजे भी उठ के और वो परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। तो अमृत वेला हमें पावरफुल बनाना है। तो अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए पहले संकल्प का हमें ध्यान देना है कि उठते ही मैं पहला संकल्प क्या करूं। तो हमें उठते ही केवल पहला संकल्प यही करना है कि परम धाम से इस देह में अवतरित में आत्मा में विजयी आत्मा हूं, और उसका चिंतन करना है और उस स्वरूप में टिकना है। उठते ही बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ योग करना है, ये नहीं। योग कहीं भी करो, लेकिन उठते ही ये विचार हमारे चल जाने चाहिए। एक बार विचार अगर श्रेष्ठ चल गए तो फिर वो विचार श्रेष्ठ चलते रहेंगे। एक बार अगर व्यर्थ विचार चल गए तो फिर उनको कंट्रोल करना बहुत भारी काम है। इसलिए अमृत वेला अगर पावरफुल बनना है तो अमृत वेले में जो पहला संकल्प है वो पॉजिटिव और पावरफुल होना चाहिए, देह से न्यारे होने का होना चाहिए, परमात्मा में मगन होने के विचार मन में आने चाहिए। तो फिर हम शरीर से न्यारे होके परम धाम में उस परम पिता के साथ घंटों का अनुभव कर सकते हैं। अगर ये आत्म अभिमानी स्टेज को हमने पावरफुल नहीं किया तो जितना जल्दी हम ऊपर जाएंगे उतना जल्दी वापस आ जाएंगे। तो योग का पहला फाउंडेशन है आत्म अभिमानी। जो देह से न्यारा है वही प्रभु का प्यारा है। तो अमृत वेला उठ के हमें बाबा से रूरियान करना है, देह से न्यारे होने की ड्रिल करनी है, पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना है, बाबा से रूरियान करना है, अपने सोमान के नशे में रहना है, सोमान का चिंतन करना है, फिर उस स्वरूप में टिक जाना है, बाबा से शक्तियां लेना है, अपने में भरना है और विश्व को देना है। तो हमें एक तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बाबा से रूरियान करना है, बीज रूप और बिंदु रूप स्थिति में स्थित होके बाबा से ज्ञान गुण शक्तियां अपने में भरना है। तो हमारा मन एकदम शांत और स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। निरंतर हम जितना अच्छा अमृत वेला होगा उतना ही दिन भर हम योग युक्त रह सकते हैं। अगर अमृत वेला हमारे से मिस हो गया, अमृत वेले हमारी स्थिति पावरफुल नहीं बन पाई, तो फिर पूरे दिन भर बनना मुश्किल है। जैसे रेत के ऊपर मकान बनना मुश्किल है, ऐसे ही अगर दिन भर योग युक्त रहना है तो ये एक नींव है। जितनी गहरी आत्माभिमानी स्टेज की नींव, उतना दिन भर हम योग युक्त रह पाएंगे। तो हमें क्या करना है, निरंतर योग युक्त रहने के लिए मुरली और अमृत वेला रोज मुरली सुननी है। उसका दिन में कई बार याद करना है कि बाबा ने हेडिंग में क्या कहा, वरदान में क्या कहा, आज बाबा ने मेरे को क्या काम दिया है। तो मुझे बीच बीच में 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट वो याद कर लेने हैं। वरदान क्या
था, स्लोगन क्या था, धारणा क्या थी, ये याद करने से मेरा मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा और मुझे अपने लक्ष्य की स्मृति रहेगी। नहीं तो हम क्या करते हैं, दुनिया में रहते हुए अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि मुझे भगवान से भी योग युक्त रहना है। हम व्यक्तियों से कनेक्ट हो जाते हैं, रोल से कनेक्ट हो जाते हैं, अनेक प्रकार की इच्छाओं में हमारा मन बुद्धि चला जाता है और हम वहाँ दुख का अनुभव करते हैं। जितना सब बातों से मुक्त होके हम उस परम सत्ता से जुड़े रहेंगे, उतना ही हम योग युक्त रहेंगे। तो योग युक्त रहने के लिए हमें ये ध्यान रखना है और एक सरलता का स्वभाव रखना है। कोई भी बात हो सरलता से लेना है, क्रोध नहीं करना। सरलता का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना, लेकिन हर बात को सरलता पूर्वक लेना है। और हमें निरंतर योग युक्त होने के लिए बहुत बहुत अभ्यास करना है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मति होई सुधा। तो बार बार अपने आत्म स्वरूप का अभ्यास करना है, अपने अनादि स्वरूप का अभ्यास करना, अपने आदि स्वरूप का अभ्यास करना है, अपने पूज्य स्वरूप का अभ्यास करना है, अपने ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास करना है। बाबा ने जो भिन्न भिन्न सोमान दिए हैं, भिन्न भिन्न जो ड्रिल दिए, उसका अभ्यास करना है। तो इसलिए गीता में कहा गया है, अभ्यास के द्वारा ही, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम मन को जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो मन जीते जगत जीते। तो बार बार हमें अभ्यास करना है, अभ्यास में आनंद लेना है। अभ्यास में अगर हम आनंद लेने लग गए तो हम सहज ही योग युक्त हो जाएंगे। तो बार बार हमें अभ्यास करना है और खुद को भी आत्म स्वरूप में टिकाना है, और जिसको भी हम देखें ये आत्मा है, ये अभ्यास करना है। और कोई भी आत्मा विघन रूप बन के आ रही है तो हमें उसको सकाश देना है। बाबा इस आत्मा को शांति दो, बाबा इस आत्मा को ज्ञान दो, बाबा इस आत्मा को सुख दो। तो देने की विधि क्या है, अपने आत्म स्वरूप में टिको, बाबा को देखो, बाबा से शक्तियां आ रही है और इसको जा रही है। मैं शांत, किसी का मन अशांत है तो इस स्वरूप में टिक जाऊं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर से शांति की किरणें आ रही है और इस आत्मा को शांति जा रही है। किसी को ज्ञान की कमी नजर आ रही है तो बाबा, हे बाबा, इसको, आप बुद्धिवानों की बुद्धि है, इसको ज्ञान का प्रकाश दो, इसको बुद्धि, इसकी बुद्धि का ताला खोलो। और बाबा से वो शक्ति लेके उसको लाइट माइट देना है, जिससे कि उसकी बुद्धि का ताला खुल जाए। तो कहने का मतलब, जो व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है उसको जो चाहिए वो हमें देना है। अगर विघन डाल रहा है, कोई भी व्यक्ति हमारे मार्ग में विघन डाल रहा है, तो हम क्या करें, उसके प्रति अशुभ भावना न रखें, उसको एनर्जी दे, उसको सकाश दे, उसको शक्ति दे। क्योंकि हमने कभी उसके पास गलत एनर्जी भेजी होगी, इसलिए वो गलत दे रहा है। अब हम पॉजिटिव एनर्जी उसको दें तो वो भी हमारे प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखेगा। और जब वो शुभ भावना शुभ कामना रखेगा तो हम निरंतर योग युक्त होकर रहेंगे। हमारा योग कहाँ टूटता है कि जहाँ हमारा कोई विघ्न परिस्थिति आती है तो विघ्नों में हमें सकाश देने का लक्ष्य रखना है। और योग युक्त होने के लिए हमें ये देखना है कि मेरे योग में कौन सी चीजें बाधक बन रही है, उन चीजों का मुझे त्याग करना है। जैसे मैं किसी के अवगुण देखता हूँ तो मुझे अवगुण देखने का त्याग करना है, क्योंकि मैं अगर अवगुण देखूंगा तो वाइब्रेशन बन के वो अवगुण मेरे में आ जाएंगे और अवगुणी आत्मा भगवान से दूर हो जाएगी। क्योंकि जो दिव्य गुण है वो भगवान के समीप ले जाते हैं और अवगुण जो है भगवान से हमें दूर करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, गुणवान बनना। जितना जितना गुणवान बनते जाएंगे उतना उतना भगवान के समीप जाते जाएंगे। तो हमें जितना जितना हम त्याग करेंगे तो तेज बढ़ेगा। त्याग हमें किसका करना है, जो बुराइयां हैं, जो हमारे योग में बाधक बन रही है, देहभान का त्याग, दैहिक दृष्टि का त्याग, या मनोविकारों का त्याग। जितना जितना हम त्याग करेंगे उतना तेज बढ़ेगा। जो त्यागे सो आगे। तो त्यागने में हमें जो बुराइयां हैं उसका त्याग करना है, तभी हम निरंतर उस सत्यम शिवम सुंदरम से कनेक्ट रहेंगे। तो जहां त्याग है वहीं तपस्या है। तो हमें सोमान की तपस्या करनी है, परमात्मा के स्वरूप में एकाग्र होना है, उससे शक्तियां लेना है, उससे मीठी मीठी बातें करना है। तो निरंतर हम उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। और उसका साथ का अनुभव करने के लिए अमृत वेले से रात्रि तक हमें दिनचर्या बना लेना है कि मान लो हम 3 बजे उठते हैं तो 3 से 4 हमें क्या अभ्यास करना है, 4 से 5 क्या अभ्यास करना है, 5 से 6 क्या अभ्यास करना है, 6 से 7 क्या करना है।
और रात को 9 से 10 क्या करना है, और फिर बाबा को चार्ट देना है कि बाबा आज मैंने दिन भर में ये अटेंशन रखा है, आज मैंने दिन भर आपको इतना याद किया, इतना सुख पाया है। और कोई कमी वैसी हो गई, गलती हो गई, तो बाबा को लिख के दो, बाबा आज जो है आपकी आज्ञा के विरुद्ध मुझसे ये गलती होगी, मैंने इस आत्मा को दुख दिया है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बाबा को अपना सारा पोता मेल देके और एकदम हल्के होके रात को सो जाए। तो दिनचर्या, जैसे बड़े आदमी होते हैं तो उनकी दिनचर्या फिक्स होती है। तो इस संसार में बड़े से बड़े आदमी कौन है? हम ही हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। सतयुग में हमारी ग्रेड कम हो जाएगी, हम देवताओं के बच्चे होंगे, लेकिन वर्तमान में हम देवताओं के नहीं, परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा ये जीवन हीरे समान है, हमारा ये जीवन लाइट हाउस है, हमारा जीवन सर्व को प्रेरणा देने वाला है, सर्व को सुख शांति देने वाला। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। हमारा जीवन संसार के लिए लाइट हाउस है। तो ये हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है, ये श्रेष्ठ और महान जीवन है। इसमें निरंतर हमें उस परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहना है और परमात्मा से निरंतर योग युक्त रहना है। जितना जितना हम योग युक्त रहेंगे, उतना उतना हमारा मन शांत रहेगा, हम विषय विकारों से मुक्त रहेंगे और हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति आएगी। और ये जब ईश्वरीय सुख मिलता है, ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो व्यक्ति को न तो मान शान चाहिए, न पद चाहिए, न पैसा चाहिए। ये बिन कोड़ी बादशाही का अनुभव कराता है, बिन कोड़ी ये ईश्वरीय सुख प्राप्त होता है। तो दुनिया के अंदर सुख शांति प्राप्त करने के लिए लोग कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो सुख शांति नहीं है। कितना विकास हो चुका है, कितने साधन घर में आ गए, एक क्लिक करो घर में भोजन आ जाता है, एक क्लिक करो बैंक का ट्रांजैक्शन हो जाता है, एक क्लिक करो और जो चाहे वो कर सकता है। किसी से भी एक सेकंड में लंदन में बैठे हुए कोई हम बात कर सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं। कितनी टेक्नोलॉजी हमारे संसार के अंदर आ गई है, लेकिन मन से हम कितने निर्बल बन गए हैं। मन में वो शांति नहीं है, खुशी नहीं है, वो एकाग्रता नहीं है। तो उस भौतिक विकास के साथ साथ हमें आध्यात्मिक विकास भी करना है, तभी हम भौतिक सुखों का भी पूरा पूरा फायदा उठा सकेंगे। अगर मान लो हमारे पास सब कुछ है और मन की शांति नहीं है, डनलप का गद्दा है और हम नींद नहीं ले पा रहे हैं, महल बना रखा है पर हम भयभीत है, तो वो महल क्या काम का? तो कहने का मतलब ये साधन भी तभी सुख देंगे जब हम उस परम सत्ता के साथ कनेक्ट रहेंगे, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा के रखेंगे, तभी हम जीवन में सच्ची सुख शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है? जीवन के अंदर सच्ची सुख शांति खुशी और प्रोग्रेस हो, संबंध उसके सबके साथ बहुत ही मधुर हो, परमात्मा से वो जुड़ा हुआ हो। यही व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन धान्य से वो संपन्न हो, उसका मन जो है शांत और स्थिर हो, निरोगी हो, यही सब चाहता है। तो ये सारी प्राप्तियों के लिए एक ही रामबाण है कि निरंतर उस परम सत्ता से हम कनेक्ट रहें। और उसकी विधि क्या है? मैं कौन? मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं और मेरा बाबा है। मैं बाबा का बाबा, मेरा निरंतर उसकी छत्र छाया के नीचे हूं। अपने को अनुभव करो कि मैं आत्मा हूं, सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, सर्व शक्तियों के घेरे में हूँ, सर्व शक्तिवान से कंबाइंड हूँ। निरंतर परमात्मा की शक्तियां निरंतर मुझ में उतर रही है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में सुख शांति की किरणें जा रही है। मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ और मुझसे विश्व की प्रत्येक आत्मा। तो अभी सारा संसार दुखी और अशांत है, तो हम सभी भगवान के बच्चों का कर्तव्य है कि उस परम सत्ता से वो सुख शांति लेके इस संसार को देना, इस संसार को स्वर्ग बनाना, इस संसार को सुखी बनाना हम सब विश्व कल्याणकारी आत्माओं का परम कर्तव्य है। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।